So we are going to start plant water stress. In this, we will discuss about two things. One is the expression and classification of water stress. And then, thank you, Saleh. Mehrbani. Thank you. Expression and classification of water stress and effects of water stress, effects of water stress. Effects of water stress on plants. Okay, so we will discuss these 2 points in plant water stress. First thing is expression and classification of water stress. Okay, so how the water stress can be expressed? There is no any environmental index of the lower water content in soil as well as in case of humidity in air. Okay, I think last time asan they discussed chaos say water potential they particularly. Okay, so in fact plants je kya hain wo plants water jo ko hai wo absorb karna bin environments में, ठीक है bin types के environments में एकड़ो तो majority water it comes through the soil system ऐं उन में सॉइल प्लांट एटमॉस्फेयर हिकिड़ो कंटिन्यूम ठहंदो आहे ठीक है ऐं नेक्स्ट सेकंड जेको एनवायरमेंटल ग्रेडियंट आहे उहो आहे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल यानी एयर में मौजूद जेका ह्यूमिडिटी हूंदी आहे इफ द ह्यूमिडिटी लेवल इज हायर प्लांट कैन एब्जॉर्ब वाटर थ्रू स्टोमेटल कंडक्टेंस और स्टोमेटल सिस्टम ओके सो अहिड़े तरीक़े सां ख़ासि तौर ते जेके ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स हूंदा आहिनि दे आर आल्सो यूजिंग दीज थिंग्स बट देयर इज नो एनी काइंड ऑफ कंडीशन or any kind of measurement criteria यानी environment में water के measure करण जो को खास criteria जेको आहे या खास index जेका है वो available कोन्हे का ठीक है तो अहिड़े तरीक़े सां how can we measure that how much quantity of water is present in soil and how much quantity of water is absorbing plant is absorbing from soil or atmosphere केतिरे मिक़दार में जेको आहे पाणी वो absorb थिए पियो so in a situation में टिन क़िस्मनि जूं मेजरमेंट्स जेके आहिनि उहे असां वटि जेका आहे उहा हूंदी आहे टिश्यू वाटर पोटेंशियल हिकिड़ी ठीकु आहे टिन क़िस्मनि जूं मेजरमेंट्स जेके आहिनि एक्सप्रेस करण जे लाइ त वाटर स्ट्रेस मौजूदु आहे एनवायरमेंट में या नाहे मौजूदु उन जे लाइ टिन क़िस्मनि जूं एक्सप्रेशंस इस्तेमालु थींदियूं आहिनि हिकिड़ो आहे टिश्यू वाटर पोटेंशियल एज वेल एज सॉइल वाटर पोटेंशियल ठीकु आहे या सॉइल वाटर पोटेंशियल भी इन में इस्तेमालु करे सघिबो आहे ठीकु आहे ॿई क़िस्म जूं शयूं जेके आहिनि उहे असां हिन में इस्तेमालु कंदा आहियूं नेक्स्ट जेका शइ आहे ॿी उहा आहे टिश्यू वाटर पोटेंशियल या सॉइल वाटर पोटेंशियल ॿी जेका आहे उनखे चवंदा आहियूं असां RWC या रिलेटिव वाटर कंटेंट ठीकु आहे वाटर कंटेंट रिलेटिव वाटर कंटेंट ऐं थर्ड जेका शइ आहे उहा आहे एक्चुअली वाटर डेफिसिट लेवल ठीक है water deficit level is seldomly used in physiological mechanisms ठीक है हेड़े क़िस्म जे mechanisms में जेको आहे water deficit level जेका आहे तमामु घटि इस्तेमालु कई वेंदी आहे however ॿिनि क़िस्मनि जूं शयूं टिश्यू वाटर पोटेंशियल ऐं रिलेटिव वाटर कंटेंट रिलेटिव वाटर कंटेंट जी मेजरमेंट जेका आहे उहा ज़्यादा आसान भी आहे ईज़ी भी आहे उनखे ज़्यादा इस्तेमालु कयो वेंदो आहे मोस्टली इन टर्म्स ऑफ analysis of water content in tissues or plant parts organs जेके भी आहिनि उन्हनि में उन जी so what is this this type of what we call it त अहिड़े तरीक़े सां तव्हां ॾिसी सघो था त ही जेके शयूं आहिनि these are three different oh sorry ही त न ही वारो न ठीक है so we have three expressions of water stress three expressions हिकिड़ो आहे टिश्यू वाटर पोटेंशियल ॿियो आहे
relative water content. Now how the relative water content tissue water potential measurement जेका है वो mostly pressure जे through जेका है वो measurement कई वेंदी है ठीक है. So always we are using the pascals as a unit of measurement for this, and mostly the relative content is measured in megapascals, or in other words we can use the bars as well. ठीक है. बार्स तव्हांजी एसिडिटी हूंदी त सीएनजी स्टेशंस ते जेको आहे वो प्रेशर जेको आहे 200 बार ते हूंदो आहे, तॾहिं चवंदा आहिनि त सीएनजी जेका आहे वो बहितर भरबी आहे. त इहो जेको प्रेशर जो यूनिट आहे बार या मेगा पास्कल्स, so we are using because we are actually applying some sort of pressure टिश्यू ते मखसूस क़िस्म जो प्रेशर जेको आहे अप्लाई कयो वेंदो आहे ऐं उन मां वाटर जेको आहे वो एक्सट्रैक्ट कयो वेंदो आहे, उन जी क्वांटिफिकेशन कई वेंदी आहे, इन खे असां टिश्यू वाटर पोटेंशियल चवंदा आहियूं. उन खां पोइ रिलेटिव वाटर कंटेंट इज एक्चुअली अ परसेंटेज ऑफ द फुली हाइड्रेटेड कंटेंट. ठीक है. RWC इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ fully hydrated water content of tissue. टिश्यू में लीफ भी अची थो वञे, ब्रांच भी अची थी वञे, या टोटल जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा जेके टिश्यूज़ आहिनि उहे सभु असां हिन में इस्तेमालु करे सघूं था. ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू वाटर पोटेंशियल, रिलेटिव वाटर कंटेंट या वाटर डेफिसिट लेवल जी मां तव्हांखे ॿुधायो सेल्डम यूज़ थींदी आहे, तमामु घटि इस्तेमालु कयो वेंदो आहे छो त हिन जो मैकेनिज़्म काफ़ी ॾुखियो आहे वाटर डेफिसिट खे मेजरमेंट करण. टिश्यू वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज यूज्ड to make a gradient. ठीक है. उनके यूज कयो वेंदो आहे. ही जेका शइ आहे we are looking at tissue water potential. This is generally used for to understand or to monitor the water gradient. ठीक है. water gradient जो मतलब छा हूंदो आहे, water gradient means steepness जो मतलब छा हूंदो आहे तव्हां स्लोप चई सघो था. ठीक है. सो स्लोप यानी हेठाई. ठीक है. छाकाणि त असां पढ़ियो आहे त वाटर जेको आहे ओस्मोसिस में हमेशा हायर लेवल खां लोअर लेवल जे तरफ़ मूव कंदो आहे. हाणे जॾहिं असां ॾिसूं था त पाणी सॉइल में मौजूद आहे, हेठि बीठो आहे, ऐं उहो प्लांट जेको आहे उहो मथे इरेक्ट आहे, त इहा असां कीअं चऊं त इहा जेको प्लांट आहे उहो लोअर लेवल ते आहे, उन में लोअर लेवल आहे ऐं सॉइल में जेका आहे उहा हायर लेवल आहे. एक्चुअली इते कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ठहंदो आहे. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट माना क्वांटिटी ऑफ वाटर इज प्रेजेंट हायर इन द सॉइल देन द इनसाइड ऑफ प्लांट जे इनसाइड में, यानी रूट्स में ज्यादा हूंदो, वरी स्टेम में घटि हूंदो, वरी लीफ में घटि हूंदो. अहिड़े तरीक़े सां हिकिड़ो स्लोप ठहंदो ऐं उन स्लोप खे वाटर ग्रेडियंट चइबो आहे. ऐं हर हिकु टिश्यू जो जेको वाटर पोटेंशियल आहे उहो डिफरेंट हूंदो, वेरी कंदो. यानी जेकॾहिं लीफ टिश्यू जो जेको वाटर पोटेंशियल आहे उहो लोअर हूंदो स्टेम खां, स्टेम जो वरी लोअर हूंदो रूट खां, ऐं रूट जो वरी लोअर हूंदो सॉइल खां. तॾहिं पाणी जेको आहे उहो अंदरि जे तरफ़ मूव कंदो. त अहिड़े तरीक़े सां इहो जेको सॼो सिस्टम आहे उहो वाटर पोटेंशियल जी बुनियाद ते डेवलप थींदो आहे. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वाटर पोटेंशियल एक्चुअली a scientist, what we call him, he is the Xiao. Okay. Xiao ji classification असां already पढ़ी चुका आहियूं, but he in 1973 proposed a classification of plant response. Okay. Of plant response to water stress, या ॿियनि लफ़्ज़नि में इनखे असां वाटर स्ट्रेस क्लासिफिकेशन भी चई सघूं था. ठीक है. दिस वाटर स्ट्रेस क्लासिफिकेशन कंटेन्स 3 क्लासेस. ठीक है. जेका सियाओ 1973 में प्रपोज की क्लासिफिकेशन, इट कंटेन्स 3 क्लासेस. फर्स्ट क्लास इज ही कॉल्ड इट अ माइल्ड स्ट्रेस. माइल्ड स्ट्रेस जंहिंमें जेको टिश्यू वाटर पोटेंशियल आहे या सेल वाटर पोटेंशियल आहे, आई एम सॉरी हिते मां वाटर पोटेंशियल जी निशानी जेका है वो ड्रा करनी पवंदी मूंखे. आई एम गोइंग टू ट्राई. ओके. वाटर पोटेंशियल जी निशानी हिन तरीक़े जी हूंदी आहे जंहिंखे असां PSI जो नालो ॾींदा आहियूं, हिन तरीक़े जी. इहा वाटर पोटेंशियल जी निशानी जेका आहे असां चई सघूं था दिस इज अ सेल वाटर पोटेंशियल, यू नो.
ठीक है, सेल वाटर पोटेंशियल, ठीक है। नाउ वी कैन कॉल इट अ सेल वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल, it is equal to slightly lowered from lowered to minus 0.5 MPa, ठीक है, slightly lowered cell water potential is slightly lowered to R, it is going to lower to 0.5 megapascals. Megapascals is a pressure level, ठीक है, pressure unit छाकाणि त हिनखे मेजर करण जो जेको इंस्ट्रूमेंट हूंदो आहे उहो असांखे ॿुधाईंदो आहे त तव्हांजे वाटर जो प्रेशर जेको आहे उहो सेल जे साइटोप्लाज़म में या हिन में केतिरो आहे, ठीकु आहे। माइल्ड स्ट्रेस खां पोइ आहे मॉडरेट स्ट्रेस। वी हैव second class moderate stress in which cell water potential is between 0. minus 0.5 to minus 1.2 bars pascals megapascals MPa megapascals, ठीक है। एतिरो जॾहिं थींदो environment में या cell जे अंदर, it's a moderate, and then there is a third one is a severe stress, okay। in severe stress conditions the cell water potential lowers more than below minus 1.5 megapascals, ठीक है। एतिरो जॾहिं उहो डाउन थी वेंदो मेगापास्कल्स, ओके। सो एतिरो जॾहिं डाउन थी वेंदो त ही टे क़िस्म जा जेके क्लासेस आहिनि उन में माइल्ड स्ट्रेस, मॉडरेट स्ट्रेस ऐं सीवियर स्ट्रेस, ये कंडीशंस जेके आहिनि उहे ज़्यादातर डेवलप थींदियूं आहिनि प्लांट्स जे अंदरि। ऐं इहे जेके कंडीशंस आहिनि उहे कॾहिं कॾहिं प्लांट्स जे अंदरि डेवलप थींदियूं आहिनि। मोस्टली प्लांट फिजियोलॉजिकली बेहतरीन किस्म जो फंक्शन तॾहिं परफॉर्म कंदो आहे व्हेन इट इज फुली टर्जिड। लीफ इज because fully turgid, okay, fully now what is the fully turgid cell cytoplasm? When it is fully turgid, what does it mean? It means the water content in a cell is at its maximum level, ठीक है, maximum level। हाणे इहो जेको वाटर कंटेंट आहे मोस्टली ही वाटर position of full turgid leaf condition does not occur mostly in all type of plants, majority of the plants, even mesophytes, ठीक है ना। a typical mesophyte plant जेके असां typical mesophyte plant चऊं त उन में बि जेको ट्रांसपेरेशन हूंदी आहे that is happening particularly at daytime, ठीक है। डे टाइम में ट्रांसपेरेशन एट डे टाइम उन जे लाइ छा थींदो त स्टोमेटा ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे ओपन थींदा। हाणे इहे जेके स्टोमेटा जेके आहिनि जॾहिं फॉर ट्रांसपेरेशन requires what the opening of stomata, ठीक है, opening of stomata। now if there is the opening of stomata for particularly for photosynthesis say suppose, ठीक है। छो त डे टाइम ते ऑटोमेटिकली लाइट अवेलेबल हूंदी आहे त कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ईंदी आहे ऐं ऑक्सीजन जेका आहे उहा रिलीज थींदी आहे। त अहिड़े क़िस्म जी सिचुएशन में स्टोमेटा ओपन थींदा आहिनि। जॾहिं स्टोमेटा ओपन थींदा आहिनि ट्रांसपायरेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट थी वेंदी आहे। व्हेन ट्रांसपायरेशन स्टार्ट्स obviously some amount of water is lost from the leaf cells, ठीक है। त अहिड़े तरीक़े सां छा थींदो आहे जॾहिं सम अमाउंट ऑफ वाटर जेको आहे उहो लूज़ थींदो आहे लीफ सेल मां। असां चई सघूं था त एट दिस पोजीशन जेकॾहिं असां ॾिसूं त हिन क़िस्म जी सिचुएशन में इफ द सेल इज फुली टर्जिड, ठीकु आहे, असांजी प्लाज़्मा मेम्ब्रेन ॿाहिरां सेल वॉल आहे, ठीकु आहे। ही प्लाज़्मा मेम्ब्रेन हिन जी जेका आहे आई एम गोइंग टू ड्रॉ
another हिनखे असां चऊं त ॿाहिरां सेल वॉल आहे ऐं अंदरां जेको आहे सो ही हिन जी प्लाज़्मा मेम्ब्रेन आहे। इन प्लाज़्मा मेम्ब्रेन जे विच में जेको आहे असांजो सेल साइटोप्लाज़म हूंदो आहे। सेल साइटोप्लाज़म फुली टर्जिड सेल में मोस्टली उन जो जेको ज़्यादातर कंटेंट हूंदो आहे उहो वैक्यूल ते मुश्तमिल हूंदो आहे हिन तरीक़े सां, ठीकु आहे। सो when there is a full turgidity, जॾहिं टर्जिडिटी जेका आहे उहा फुल हूंदी आहे त अहिड़े क़िस्म जी कंडीशन में what happens, we can say this is a fully turgid cell, ठीकु आहे। ही हिकिड़ो fully turgid cell आहे। हाणे इन मां जॾहिं पाणी जेको आहे उहो ज़ाया थींदो, ज़ाया माना ॿिनि तरीक़नि सां, हिकु ट्रांसपायरेशन में, ॿियो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़म्स में। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़म्स फोटोसिंथेसिस में भी पानी यूटिलाइज थींदो आहे, तव्हांखे ख़बर आहे। वाटर जा मॉलिक्यूल्स जेके आहिनि, छो त कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सां मिली करे ई कार्बोहाइड्रेट ठाहींदो आहे त वाटर जा मॉलिक्यूल्स जेके आहिनि दे आर गोइंग टू यूज़ इट, ओके। हाणे अहिड़े क़िस्म जी सिचुएशन में व्हाट हैपन्स, त असां जॾहिं उहो सेल जेको आहे जॾहिं उहो श्रिंक थींदो त सेल जी जेका सेल वॉल आहे उहा ऑलमोस्ट सेम पोजीशन ते मौजूद रहंदी, बट जेका उनजी ॿी जेका कंडीशन आहे, मतलब अंदरां जेका सेल साइटोप्लाज़म आहे दैट इज गोइंग टू बी श्रिंक्ड, माना उहो श्रिंकेज थींदी उन में साइटोप्लाज़म में। व्हाट वी कॉल दिस पोजीशन, छो त टर्जिडिटी न थींदी त प्लाज़्मा मेम्ब्रेन ते प्रेशर न ईंदो न, वॉल प्रेशर या जेको टर्गर प्रेशर आहे उहो रिड्यूस थींदो, टर्गर प्रेशर रिड्यूस थींदो त ऑटोमेटिकली जेका प्लाज़्मा मेम्ब्रेन आहे उहा श्रिंक थींदी त इन कंडीशन खे असां छा चवंदा आहियूं, प्लाज़्मोलाइसिस। This condition is called as plasmolysis. Now, plasmolysis is very rare event, particularly in case of plants. जेके नेचर में प्लांट्स मौजूद हूंदा आहिनि। Why? छाजे करे वो इन जो रीज़न इहो हूंदो आहे त जॾहिं प्लाज़्मा मेम्ब्रेन, छाकाणि त ॿाहिरां सेल वॉल मौजूद आहे न, त सेल वॉल जॾहिं मौजूद आहे ऐं प्लाज़्मा मेम्ब्रेन जेकॾहिं श्रिंक थिए थी, देयर इज अ गैप। ही जेको गैप आहे, ही गैप न त वाटर जेको आहे उहो फिल करे सघंदो आहे, ऐं जेकॾहिं वाटर फिल करे त पोइ जेको डीप्लाज़्मोलाइसिस वारो मैकेनिज़म आहे उहो कोन थी सघंदो, छाकाणि त पाणी अची वेंदो या इवन एयर जेका आहे इन गैप में एयर बि कोन अची सघंदी आहे। इन करे इन गैप जे करे what this space, how it is going to be filled, तो मोस्टली जेको एनिमल सेल्स हूंदा आहिनि उन्हनि में प्लाज़्मोलाइसिस थींदी आहे, पर प्लांट सेल्स में नेचुरल एनवायरनमेंट में मोस्टली असांखे इहा जेका आहे प्लाज़्मोलाइसिस कोन मिलंदी आहे। बट यंगर सेल्स जेके आहिनि, छाकाणि त उन्हनि जी सेल वॉल जेका आहे, जीअं लीफ जा सेल्स हूंदा आहिनि, उन्हनि जी सेल वॉल जेका आहे उहा एतिरी घणी सख़्तु न हूंदी आहे, रिजिड न हूंदी आहे, फ्लेक्सिबल हूंदी आहे। त फ्लेक्सिबिलिटी जे करे सेल वॉल जेका आहे उहा ख़ुदि उन मां वाटर जेको आहे उहो लॉस थी वेंदो आहे, ऐं अहिड़े तरीक़े सां सेल वॉल जेका पंहिंजी पोज़ीशन आहे या पंहिंजो स्ट्रक्चर आहे वो डिट्रोरेट करे वठंदी है, यानी उन में का खास मखसूस किस्म जी चेंज जेका है वो डेवलप थींदी है। सो दीज कंडीशंस आर हैपनिंग एट टू बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी, ठीक है। पर ॿी जेका हिकिड़ी ॿी क्लासिफिकेशन जेका आहे उहा रिलेटिव वाटर कंटेंट जे बुनियाद ते जेका आहे उहा डेवलप कई वई आहे, ऐं उन रिलेटिव वाटर कंटेंट वारी जेका क्लासिफिकेशन आहे उन जे बुनियाद ते we can say that this classification is on the basis of RWC, okay। RWC je बुनियाद पे there is another classification, and that classification has been proposed by another scientist, Lawler, in 1995. This is also used convenient है classification जे कहना use में, so for particularly for mesophytes, ठीक है। ये जो classification है वो use थींदी है for mesophytes. If the water content, relative water content is goes down to 90%, जेकॾहिं उहो 90% खां हेठि थो वञे relative water content, if RWC is lower than 90%, this can be said as mild distress, okay, or it can be generally coincide या असां इनके correlate करे सघूं था mild distress। If the relative water content RWC is between 80 to 90%,
80% to 90%. ठीक है, this is called is moderate stress. Okay, if the relative water content is less than RWC is less than 80%, then this relative water content is going to be severe stress. Okay, this is going to be called as severe stress. ठीक है, हाणे हिन में केड़ा केड़ा physiological mechanisms आहिनि mostly जेके in case of, remember we are talking about the mesophytes, not about the xerophytic plants. So the xerophytic plant तव्हांखे ख़बर आहे the tolerant plants हूंदा आहिनि, they can tolerate even lower quantities of water. ठीक है, so severe stress 80% जेकरे water loss थी वञे soil में, sorry soil में plant tissue में 80% का हेठ हलियो वने, it is a severe type of stress. Now under such conditions जेको RWC वारो जेको mild stress है, at this mild stress in mesophytic plants what happens, mostly stomata start to close. ठीक है, हिन जगह ते स्टोमेटा जेके आहिनि उहे क्लोज थियण शुरू थी वेंदा आहिनि, ऐं जॾहिं उन जी क्लोजिंग थींदी आहे त ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंस, डेफिनेटली फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जेका है वो अफेक्ट थींदी आहे. ठीक है, अच्छा इन खां अलावा स्टोमेटा स्टार्ट टू क्लोज, उन खां अलावा ॿी हिकिड़ी शइ बि इन कंडीशन में थींदी आहे, उहा ई आहे दैट इज द सेल एक्सपेंशन इज रिड्यूस्ड. ठीक है, एक्सपेंशन जो मतलब इहो आहे त सेल जेको आहे उहो वॾो न थींदो आहे साइज में, इट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड डेफिनेटली. छाकाणि त टर्जिडिटी जेका आहे उहा रिड्यूस थींदी ऐं टर्गर प्रेशर रिड्यूस थींदो त ऑटोमेटिकली सेल जी एक्सपेंशन, छो त सेल जी एक्सपेंशन ज्यादातर डिपेंड कंदी आहे टर्गर प्रेशर या टर्जिडिटी ते. ओके, सो अनदर इफेक्ट्स ऑन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, दिस moderate stress is going to affect on mostly on two things: photosynthesis, because of the closing of photosynthesis, and respiration because of the closing of what we call the closing of stomata. And when stomata close थींदा automatically gaseous exchange बंद थी वेंदी, and respiration and photosynthesis both are generally dependent on the gaseous exchange and gaseous exchange through the stomatal apparatus. ठीक है, and under the severe stress what happens? Under severe stress, mostly the water potential when it lowers than this area, so what happens mostly, this is a cessation of photosynthesis, and mostly leaf is going to be wilted. In a case में जिस situation में leaf जेके आहिनि उहे they are going to be wilted. ठीक है, उन्हनि जी wilting जेका है उहा start थी वेंदी है in a case में जिस situation में at this position. So two types of criteria are used for classification. Three types of criteria are used for the expression of water stress. केड़ा केड़ा? हिकिड़ो water potential, tissue water potential या soil water potential, number one. Second, relative water content, and third असां जेको third चयोसीं उहा है water deficit, particularly in water deficit levels. ठीक है, और ये टे जेके क्राइटेरिया आहिनि उहे उन जे ज़रिए असां वाटर स्ट्रेस के एक्सप्रेस करे सघूं था या ॿुधाए सघूं था त ही प्लांट जेको आहे हाउ इट कैन बी मेजर्ड. ठीक है, अच्छा उन खां अलावा हाउ मच वाटर स्ट्रेस इज प्रेजेंट टू दिस प्लांट, उन खां अलावा on the basis of the first two, छाकाणि त जेको water deficit level आहे या value आहे, water deficit level जेका आहे that is going to be
मोस्टली कॉमनली इहा इस्तेमाल न कई वेंदी आहे, इन करे असां उनखे ज्यादा टच न आहे कयो। असां ॿिनि शयुनि खे हिते टच कयो आहे, हिकिड़ो वाटर पोटेंशियल, ॿियो आहे रिलेटिव वाटर कंटेंट। रिलेटिव वाटर कंटेंट मोस्टली इस्तेमाल कयो वेंदो आहे छो त उहो ईज़ी आहे, मतलब हिकिड़े तरीक़े सां बहितर तरीक़े सां इनखे इस्तेमाल करे सघिजे थो, ठीकु आहे। उनखे असां छा कंदा आहियूं, रिलेटिव वाटर कंटेंट कीअं मेजर कबो आहे, तमामु ईज़ी कमु आहे। उनमें इहो थींदो आहे त फ्रेश लीफ जेको आहे उनखे पटियो वेंदो आहे ऐं उनजो वज़न कयो वेंदो आहे, ठीकु आहे। फ्रेश लीफ पटे करे कंहिं बि प्लांट मां फ्रेश लीफ के पटे करे असां उनजो वज़न कंदा आहियूं। फर्स्ट वज़न करण खां पोइ असां उन फ्रेश लीफ के 2-4 कलाकनि या 10 कलाकनि जे लाइ पाणीअ में विझी रखंदा आहियूं त जीअं उनमें पाणी जेको आहे उहो एब्ज़ॉर्ब थिए ऐं टर्जिड फुल टर्जिड जेको आहे उहो थी वञे, ठीकु आहे। जॾहिं उहो फुल टर्जिड थी वेंदो आहे त पोइ वरी असां उनजो ॿीहर वज़न कंदा आहियूं। ॿीहर वज़न करण खां पोइ उन खे ओवन में रखी करे कंप्लीट ड्राई कंदा आहियूं ऐं वरी 3 वज़न कंदा आहियूं। थर्ड वेट कयो वेंदो आहे, ठीकु आहे। पोइ उन्हनि वज़ननि खे हिक ॿिए मां माइनस करे हिकिड़ी इक्वेशन हूंदी आहे ख़ासि हुन मां, त हाणे जॾहिं जेको फर्स्ट वेट हूंदो उहो छा हूंदो, नेचुरल वेट, नेचुरल फ्रेश वेट। उन खां पोइ जॾहिं असां उनखे फुल टर्जिडिटी ॾिनीसीं त उन वाटर गेन केतिरो कयो, इट मीन्स उनजो मतिलबु इहो सपोज़ उनमें पाणी जेको आहे उहो 40% मौजूदु हुयो, हाणे जॾहिं असां टर्जिडिटी ॾिनीसीं त 80% जेको आहे उनमें पाणी अची वियो। हाणे जॾहिं सॉरी 100% या 90% उनमें पाणी अची वियो, हाणे जॾहिं 90% वाटर उनमें अंदरि दाख़िल थी वियो त 90 मां जॾहिं असां 40 माइनस कंदासीं त इट मीन्स दिस वाज द गैप। जेको प्लांट जेको आहे उहो उन वक़्तु फेस करे रहियो हुयो त 50% वाटर जो जेको आहे उहो गैप उन वक़्तु मौजूदु हुयो प्लांट में, जहिड़े वक़्तु असां हुनजो पतो या लीफ जेको आहे फ्रेश पटे वरितोसीं उतां एनवायरमेंट मां। त जेकॾहिं उहो फुली टर्जिड हुजे हा त हुन में 90% वाटर हुजे हा, पर उहो उन में 40% वाटर हुयो, लिहाज़ा उहो अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन हो। त अहिड़े तरीक़े सां रिलेटिव वाटर कंटेंट खे इज़ीली मेजर करे सघिजे थो, ठीकु आहे न। त इन करे हाणे ऑन द बेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव वाटर कंटेंट, ॿिन्ही क्राइटेरिया जे बुनियादनि ते ॿ क्लासिफिकेशंस जेके आहिनि उहे ॾिनल आहिनि। हिकिड़ी सियाओ जी आहे 1973 जी, जंहिंमें हुन चयो त माना 3 क्लासिस आहिनि, हिकिड़ो माइल्ड स्ट्रेस, ॿियो मॉडरेट स्ट्रेस, ॿियो सीवियर स्ट्रेस ऑन द बेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल। माइल्ड स्ट्रेस में -0.5 जेको आहे उन खां जेकॾहिं लोअर थी वञे त उहो माइल्ड स्ट्रेस आहे। वरी -0.5 खां वेंदे -1.2 ताईं जेको जेकॾहिं हलियो वञे वाटर स्ट्रेस त उहो मॉडरेट आहे, ऐं जेकॾहिं -1.5 खां हेठि हलियो वञे त उहो हायर स्ट्रेस आहे यानी सीवियर स्ट्रेस आहे। इन कंडीशन में वरी जेकॾहिं असां रिलेटिव वाटर कंटेंट जी ॻाल्हि था कयूं त RWC या रिलेटिव वाटर कंटेंट जेको आहे उनमें असांखे इहा शइ साम्हूं अचे थी त देयर आर आल्सो 3 क्लासेस, ठीकु आहे। 3 क्लासेस आहिनि, हिकिड़े में 90% वाटर पोटेंशियल वाटर कंटेंट मौजूदु आहे लीफ के अंदरि, माना उहो ऑलमोस्ट नियर टू टर्जिडिटी आहे न, छाकाणि त जेकॾहिं 195% या 100% वाटर हूंदो त नियर टू टर्जिडिटी आहे, त 90% वाटर आहे त इट मीन्स इट्स नियर टू टर्जिडिटी, इट मीन्स स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ वाटर इज लॉस्ट। त इन करे उहो थोरो स्ट्रेस आहे, नंढड़ो स्ट्रेस या जंहिंखे असां माइल्ड स्ट्रेस चऊं। उन खां पोइ जेकॾहिं 80 खां 90% वाटर जेको आहे उन में मौजूदु आहे ऐं 20% लॉस थी चुको आहे त इट मीन्स इट्स सम मॉडरेट स्ट्रेस। पर जेकॾहिं 80 खां हेठि थो वञे त पोइ उहो सीवियर स्ट्रेस जी कैटेगरी में दाख़िल थी थो वञे। ऐं कहिड़ा कहिड़ा जेके फंक्शन्स आहिनि फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़म्स उहे अफेक्ट थियनि था। माइल्ड स्ट्रेस ते स्टोमेटा स्टार्ट टू क्लोज इन मीज़ोफाइट्स, रिमेंबर, ठीकु आहे। ऐं उन में सेल जी एक्सपेंशन जेका आहे उहा बि रिड्यूस थी वञे। RWC बिटवीन जेको मॉडरेट स्ट्रेस आहे उन में फोटोसिंथेसिस रिड्यूस थींदी, सीसेशन जो मतिलबु रुकिजी वञणु, बिल्कुलु स्टॉप थी वञणु, पर फोटोसिंथेसिस रिड्यूस लोअर थींदी ऐं रेस्पिरेशन बि लोअर थींदी बिकॉज ऑफ स्टोमेटल क्लोयर, ठीकु आहे। स्टोमेटल क्लोयर जे करे फोटोसिंथेसिस जेका आहे उहा रिड्यूस थींदी, रेस्पिरेशन बि रिड्यूस थींदी। देन RWC इज व्हेन देयर इज अ सीवियर स्ट्रेस which is equal to -1.5 megapascals, ठीकु आहे। ऑलमोस्ट उन जे इक्वल हूंदो आहे, इते फोटोसिंथेसिस स्टॉप थी वेंदो, छो त उन जो फोटोसिंथेटिक एपरेटस जेके आहिनि उहे दे आर नॉट वर्किंग, गोइंग टू वर्क वेल। आल्सो एट दिस पोजीशन देयर इज अ लीफ इज गोइंग टू बी विल्टेड, ठीकु आहे। लीफ जेको आहे उहो विल्ट थी वेंदो। अच्छा, उन खां अलावा जेका असांजी सेकेंड पॉइंट हुई इन में, आई थिंक एतिरो टाइम कोन हूंदो असां वटि जो असां सेकेंड पॉइंट ते डिस्कस करे सघूं। this effects of water stress on plant, okay, he जो effects of water stress on plants, we will discuss
this into our next class inshallah. छो त ही काफ़ी ॾुखो आहे इनमें फिजियोलॉजिकल पर मां तव्हांखे हिकिड़ी हिन जी जेको आहे सो उहा हिकिड़ो ओवरव्यू ॾेई थो छॾियां ठीकु आहे उहो ओवरव्यू इहो आहे त we have 3 types of effects mostly plants ते 3 क़िस्मनि जा effects जेके आहिनि उहे असांखे नज़र ईंदा ठीकु आहे 3 effects कहिड़ा आहिनि we are going to construct this ठीकु आहे 3 effects कहिड़ा आहिनि पहिरियों effect जेको आहे उहो आहे in terms of organ level effect, then tissue level effect, okay, and then mostly cellular, cell or molecular level, okay, stress effect. So ये ट्रेन किस्मनि जा इफेक्ट्स जेके असांखे टई मोस्टली इन में जेको ऑर्गन लेवल इफेक्ट आहे वी कैन सी although it's dependent on physiology of plant directly जेको वो फिजियोलॉजी ते डिपेंडेंट हूंदो आहे डेफिनेटली पर ऑर्गन लेवल इफेक्ट असांखे मॉर्फोलॉजिकली नज़र ईंदो आहे जीअं मां तव्हांखे लास्ट टाइम असां शायदि इन ते डिस्कस कयोसीं असांजो जेको लास्ट चैप्टर हो त हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रेस कहिड़े तरीक़े सां स्ट्रेस आइडेंटिफाई कजे उन में ग्रोथ रेट जेको आहे ठीक है जैसे वाटर स्ट्रेस या कड़े भी स्ट्रेस की असां एप्लीकेशन करना है तो ग्रोथ रेट जो है यानी प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुकजी वेंदी है इट मींस उन जा जेके ऑर्गन्स आहिनि दे आर गोइंग टू बी श्रिंक उन जी साइज जेका नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन में थियण खपे या थींदी आहे वो स्ट्रेसफुल एनवायरमेंटल कंडीशन में न थींदी आहे इट मींस इट्स गोइंग टू बी लोअर्ड ठीक है सो ऑर्गन लेवल इफेक्ट जो है वो मोस्टली असांखे नजर ईंदो आहे मॉर्फोलॉजिकली yeah even it can be monitored anatomically as well as morphologically but a tissue level effect and cell or molecular effect this is a physiological mechanism ठीक है so इन में physiology जो है वो involve थींदी है टिश्यू लेवल में फॉर एग्जांपल ट्रांसपायरेशन आहे फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस आहे फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल कंटेंट आहे प्रोटीन जी सिंथेसिस आहे शुगर्स की फॉर्मेशन आहे हार्मोनल इफेक्ट्स आहिनि ये डिफरेंट किस्म जा जेके फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स आहिनि दे आर गोइंग टू बी अल्टर्ड उनन में वेरिएशन जेका है वो ईंदी आहे ऐं उन वेरिएशन के प्लांट कोप कीअं कंदो आहे उहो इफ यू रिकॉल योर क्लासिफिकेशन ऑफ एडाप्टेशन टाइप्स असां पढ़ीसीं त हाउ द प्लांट्स आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट उन में मॉलिक्यूलर रिस्पॉन्सेस भी पढ़ियासीं असां मॉर्फोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस भी पढ़ियासीं बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस भी पढ़ियासीं पर असां हिते रिस्पॉन्सेस जी ॻाल्हि न कंदासीं हिते असां सिर्फ़ु इफेक्ट्स जी ॻाल्हि कंदासीं त जॾहिं वाटर जी लेवल जेका आहे उहा माइल्ड मॉडरेट या सीवियर स्ट्रेस में अचे थी त उन जा इफेक्ट्स जेके आहिनि उहे प्लांट ते कहिड़े प्लांट जे कहिड़े कहिड़े हिस्से ते या प्लांट जे कहिड़े कहिड़े डोमेन ते जेको आहे उन जो इफेक्ट पवे थो त उन में फर्स्ट जेका शइ आहे उहा ऑर्गन लेवल इफेक्ट आहे सेकंड जेका शइ आहे उहा टिश्यू लेवल इफेक्ट आहे ऐं थर्ड लेवल जेका शइ आहे उहा आहे सेल और मॉलिक्यूलर लेवल इफेक्ट ठीक है इंशाल्लाह we will discuss all these things into our next class ठीक है any questions if you have or queries please छोकरा सुम्ही पियो छा सब No, sir. जागे मेरा क्वेश्चन कोने को भी. No, sir. No any question. okay माचो वाला छोकरा सुम्ही पिया वाला छा गुम थी